जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम में। आइए हम जानते हैं कि विशेष आपके लिए जानकारी लेकर आए मूल नक्षत्र की। नक्षत्र वैसे मूल के 6 होते हैं, आपको भी पता है, लेकिन बहुत से लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि गुरुजी मूल नक्षत्र में हमने जन्म लिया, हमारी पूजा हुई या नहीं हुई। ये आपके गार्जियन यानी माता पिता बताएंगे उस समय हुई नहीं हुई। यदि मूल नक्षत्र पैदा होना डरने की बात नहीं है, बहुत खुशी की बात है। जो मेरा मंथन है या जो मेरा रिसर्च है, यदि आप मूल नक्षत्र पैदा हुए तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत लकी हैं अपने जीवन में। लेकिन उसकी शांति होना बहुत आवश्यक है 27 दिन के अंदर। ये आपको पता नहीं है, आप 20 साल के हो गए, 10 साल के, 40 साल के हो गए, फिर उसको आप कराएं तो उसको आपको सफलता मिलेगी। आप व्यापार कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा, विदेश जाकर चले गए हैं, फिर भी आपको लाभ नहीं मिल रहा, सब कुछ आपके पास है, उसका आपको सुख नहीं मिल रहा है, तो समझ लेना कि आपका बनते बनते काम बिगड़ रहा और राज्यों की चल रही आपकी महादशा। तो समझ लेना कि आपका मूल नक्षत्र में, यानी मूल नक्षत्र आपके 6 होते हैं, जो मूल नक्षत्र है वो आपका उसमें जन्म हुआ है, आपकी यदि शांति हो गई तो आप उसका राजयोग का आपको रंग से राजा बनेंगे। यदि आपकी शांति नहीं हुई है तो आपको नेगेटिव फलों देगा। तो बहुत से लोगों के मन में चलता रहता है कि हमने बहुत मेहनत की, हम बहुत अच्छा काम कर रहे, फिर भी हमारा काम पूरा नहीं हो रहा। उसकी वजह राशि से नक्षत्र बनता है, नक्षत्र से कुंडली, और कुंडली नक्षत्र जो होता है वो जड़ होता है पेड़ की। तो नक्षत्र को आपको देखना बहुत आवश्यक है कि आखिर आपका नक्षत्र मूल का तो नहीं है। मूल नक्षत्र में जो पैदा हुए हैं बहुत तरक्की करते हैं, बहुत लकी हैं आदमी। जैसे कि अपने इंदिरा गांधी मूल नक्षत्र में पैदा हुई थी, महर्षि महेश योगी जी मूल नक्षत्र मघा नक्षत्र में पैदा हुए थे, मूल का था वो भी। उस हिसाब से लोग जो पैदा हुए उनने बहुत तरक्की की, और बहुत और सारे व्यापारी लोग मूल नक्षत्र में हुए हैं। तो व्यक्ति जीरो से हीरो बनता है, और ऐसे व्यक्ति बहुत ईमानदार, तर्कशील होते हैं, और एक दिमाग को अपना बिजी रखते हैं, सामाजिक होते हैं, नई खोज करते रहते हैं, विदेश यात्रा में बनती है, व्यापार करते हैं, कंपनी मालिक होते हैं, लेकिन एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रभाव इसका कम मिलता है जब आपका छायापात, जो तेल कांसी कटोरी में और तेल मुख दिखाकर छायापात दान करते हैं पीपल के नीचे, और नक्षत्रों की पूजा होती है। 27 नक्षत्र जो आपके हैं या जो मूल नक्षत्र आपका है उसके हिसाब से आपकी जब पूजा होगी तब उसका आपको लाभ मिलता है। तो आपकी पूजा वैसे तो 80% लोगों की जन्म में हो जाती है। जो भी लोग हैं कुछ बचे हुए जिनको जानकारी नहीं है वो आप ना कराएं, तब आपको उसका लाभ मिलेगा। फिर आपके पास कोई ऐसा प्रश्न नहीं रहेगा कि हमारा समय खराब चल रहा है, क्योंकि नक्षत्र जिसने पकड़ लिया तो समझ लो आपका जीवन पार हो गया। और नक्षत्र यदि आप मूल में पैदा हुए हैं, पूजा आपकी नहीं हुई, तो आपका जीवन पूरा अंधकार में जाएगा, प्रकाश आपको दिखाई नहीं देता है। तो कोशिश ये करनी है कि अपनी कुंडली का पहले संस्थान के द्वारा विवेचन करवाएं, दिखवाएं कि कहाँ कहाँ क्या दिक्कत है, इसमें कौन सा नक्षत्र है, क्या है। अब 4 चरणों में जो पैदा आप 4 चरण होते हैं, मूल नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। अब पहले चरण में जन्म लेने से व्यक्ति का क्या हानि है, क्या लाभ है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, ये जानते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें, बने रहें, हम आपको वैदिक उपाय के साथ इसको बताएंगे। यदि आप पहले चरण में आपका जन्म हुआ और मूल नक्षत्र, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। द्वितीय चरण में यदि आपका जन्म हुआ तो आपको धन हानि होगी। द्वितीय चरण में यदि आपका जन्म हो तो धन हानि होगी। और तृतीय चरण में आपका जन्म हुआ है तो उसमें आपको माता को कष्ट होगा। चतुर्थ चरण में यदि आपका जन्म हुआ है तो पिता को भी आपके कष्ट होगा। अब ये अशुभ और एक शुभ जो होता है, यदि आपकी शांति हो जाती है तो माता को कष्ट नहीं होगा। और जो शुभ है आपके लिए पहले चरण में आपको शुभ प्राप्त, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो शुभ में बदल जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें शांति के बाद उसका प्रभाव होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर जीवन में बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, जो अच्छी प्राप्ति होती हैं, इनका दिमाग जो है स्थिर नहीं रहता है, इनका दिमाग चला मार रहता है। ऐसे व्यक्ति बहुत दिमागदार होते हैं, तर्कशील होते हैं, मायावी होते हैं, खजांची होते हैं, विदेश यात्रा करते हैं, कंपनी मालिक होते हैं, और बहुत बड़ा ये विस्तार करना चाहते हैं अपने व्यापार में, नौकरी में। इनके अंडर में लोग बहुत सारी टीमें काम करती हैं, ये बहुत सारे रिसर्ची होते हैं, बहुत बड़ा ये कंपनी के मालिक होते हैं, या किसी मतलब एक पद के मंत्री मिनिस्टर होते हैं, और सेनापति होते हैं। सरकार में, डिफेंस में जितने भी सारे हमारे पद होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, इनमें इनका एक नाम होता है जिसका
कि आपका मूल नक्षत्र हो, उसकी शांति हो गई हो तो उसका व्यक्ति 0 से हीरो बनता है। यदि किसी व्यक्ति का मूल नक्षत्र शांति नहीं हुई है तो बार बार अपने जीवन में परास्त होता है। तो पहले बहुत गहराई से देखें कि हमारा कौन सा नक्षत्र है, उसका विवेचन करवाएं, देखवाएं, क्योंकि पछताने से बाद में पछताते रहते हैं आप लोग कि हमारा ये काम नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये चीज़ें देखी जाती हैं, क्या कमी है क्या नहीं है, हमारे नक्षत्र में क्या बल है, एक क्या कौन से नक्षत्र उन्होंने जन्म लिया है। अपना ध्यान रखें। जय श्री राम। आप आचार्य पंडित राम अवतार मिश्रा जी से विविध प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल है वैदिक ज्योतिष संस्थान, फेसबुक आईडी वैदिक ज्योतिष संस्थान, व्हाट्सएप नंबर है 9650925716। हमारी वेबसाइट है www.astrovedic.com। हमारी मेल आईडी है वैदिक ज्योतिष संस्थान 15@gmail.com।